I welcome to you all in the virtual school, the online gateway to upgrade your future. हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, in which we have discussed a lot of things related to trigonometry, and we have also discussed that trigonometry is related with the length of a मतलब कि the sides of a triangle, right angle triangle, and related to the angle of the triangle. दोनों के ऊपर ये डिपेंड करती थी। तो इन्हीं चीजों को लेकर हमने कुछ एप्लीकेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, जो ऑलरेडी ऐसे हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत सारी जगह पर यूज होती है, लाइक हाइट एंड डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, हाइट डिस्टेंस मेजरमेंट हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, देन आप क्या करते हैं ग्राफ वगैरह बनाते हैं या मैप वगैरह बनाते हैं, उसमें हो गया। देयर आर सेवरल फील्ड्स, साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर देयर आर सेवरल फील्ड्स आर अवेलेबल जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन लगता है। तो हम यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में पता करने वाले हैं एक उसी ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। तो सम एप्लीकेशन में हम सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड चीजें देखेंगे। समझना ऑलरेडी हम ये प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, पर ये समझना वापस से जरूरी है। सपोज मेरे पास में एक ये कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार को मैं नापना चाहता हूँ, इसकी हाइट कितनी। तो पहला तरीका तो यह है कि मैं कुतुब मीनार पर चढ़ जाऊं और ऊपर इंच टेप डालूं और नापूं, पहला तरीका। पर ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस तरीके से आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। आप चढ़ो किसी चीज पर, फिर उसको नापो, कपड़े थोड़ी सिलने हमको। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हम चढ़ना नहीं चाहते वहां। तो हमने क्या किया है, कंपास लिया, ठीक है, डी ले लिया इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, एक पर्टिकुलर एंगल पर एक लेजर टॉर्च लगा, और लेजर टॉर्च लगा के लेजर को बिल्कुल उसके टॉप पर डाला, जहां पर भी आपकी मीनार थी उसके टॉप पर डाल दिया इस तरीके से। टॉप पर डालने के बाद में यहां से लेके मीनार के नीचे से लेके पूरी की पूरी डिस्टेंस आपने मेजर कर ली। मेजर करने के लिए एक लड़के को भी हमने लगाया। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये जो लड़का चल रहा है यहाँ से लेके, और जो हमारा जो ये दिख रहा है आपको डी, वहां से वहां तक की आपको क्या दिख जाएगी, लेंथ इजीली मेजर कर सकते हैं, आपको ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। एंगल आपको पता चल गया। तो आपको मैंने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री क्या थी, द स्टडी ऑफ ट्राइगोन प्लस मीटिरोन। ट्राइगोन जो मतलब ट्राइंगल के अंदर मेजरमेंट करने के लिए क्या है, एक यूज कर सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री को। ट्राइंगल में क्या क्या मेजर कर सकते थे आप, एंगल और साइड। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें पता चल गई। दिस विल बी योर बेस। ये क्या रहेगा आपका, ये बेस रहेगा, ये क्या रहेगा हाइपोटेनियस, और ये क्या रहेगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आप या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, या फिर वो साइड के रेशियो विद एंगल के साथ में कुछ दिमाग लगा के आप क्या कर सकते हैं, मीनार की हाइट भी पता कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे क्या करते हैं, पर उससे पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। वो टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी आती है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। जैसे अगर मैंने किसी चीज को देखा होगा, तो ऐसे हमेशा क्या होता है, ऐसा लगता है, पहले ये था एजम्पशन, ये था कि आपकी आंखों से लाइट निकलती है और निकल के वापस से टकरा के आ जाती है और आपको चीजें दिखाई देती है, पर ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट से निकलता है वेव्स, ठीक है, लाइट वेव्स, वो टकरा के आपकी जब आईज में आती है, तो देन रिफ्लेक्शन के हिसाब से आपको आई दिखाई देता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे क्या होता है। तो सपोज लाइन ऑफ साइट को समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि एक लड़का है जो किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये जो बंदा जो खड़ा हुआ है, दैट इज योर ऑब्जर्वर। ये क्या है, ऑब्जर्व करने वाला है, देख रहा है किसी चीज को। सामने नीचे जस्ट ग्राउंड में एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। इस लड़के ने ऊपर जो ई जो पॉइंट है उसको अगर देखा, दैट इज यहां पर लिख दिया ओ, तो ये क्या कहलाएगा, ओ और ई को अगर आपने मिला दिया तो ये क्या कहलाएगी, दोनों की
लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। लाइन ऑफ साइट मतलब कि नजर से देखने वाली जो आपकी साइट है, एक सीधी लाइन है, वो क्या कहलाएगी? आपकी लाइन ऑफ साइट। तो व्हेन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट ई, दैट इज आई, जो ई दिख रहा है आपको आई मान लेते हैं, एट द ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट ओ पे, यहाँ पे येलो टी शर्ट में हमारा बंदा है, देन द स्ट्रेट लाइन ईओ बिटवीन द आई ई एंड ऑब्जेक्ट ओ इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब आपको क्लियर हो गया है कि जब ऑब्जर्वर देखता है दूसरे को, किसी पॉइंट को, तो वो क्या कहलाती है? लाइन ऑफ साइट। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना। एक और टर्मिनोलॉजी है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। समझना बच्चों, ये एक वापस से मीनार है, यहां पर एक लड़की खड़ी हुई, इस लड़की ने इसके टॉप को देखा, तो टॉप देखा, आपने पढ़ा होगा एस्केलेटर। एस्केलेटर क्या होता है? जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लेके जाता है। एक होता है एलिवेटर। एलिवेटर क्या करता है? जहाज को ऊपर या नीचे लेके जाता है। तो ये उसी शब्द से आया है एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या है कि एक लाइन ऑफ साइट, मतलब कि एक ऑब्जर्वर ने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, और जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब समझ में आता है आपको? हॉरिजॉन्टल को समझने के लिए एग्जांपल मैं देता हूं कि जब आप ग्राउंड में चले जाएं, बाहर पूरा एकदम फुल्ली ग्राउंड है खाली, तो जहां पर आपको जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई दे, वहां से एक लाइन बनाएं आप और वहां तक लेके जाएं जहां पर आपको दूसरे जमीन और आसमान मिलते हुए दिखाई दे, वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल, जो हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं। जबकि हॉरिजॉन्टल का मतलब एक और तरीका मैं बता देता हूं, द प्लेन पैरेलल टू द सी लेवल। जो सी लेवल है यहाँ पर, ये सी लेवल है, इसके पैरेलल जो भी प्लेन रहेगा वो क्या कहलाता है? आपका हॉरिजॉन्टल कहलाता है। क्योंकि जो भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, किसी भी हाइट का, किसी भी चीज का, वो किससे लेना पड़ता है? आपको सी लेवल से लेना पड़ता है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कि कुल मिला के जिस एंगल से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बन रहा है विल बी नोन एज एलिवेशन एंगल, द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज अबव हॉरिजॉन्टल लेवल। पर क्या है? हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर होना चाहिए। दैट इज द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं? हमारे हेड को अगर हमने पंखा ऊपर देखा, ऊपर पंखा चल रहा है, अगर आप नीचे से अगर देख रहे हो तो दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। पंखे को अगर आप देख रहे हो। एक और टर्मिनोलॉजी आती है, सपोज अभी वहीं पर रहते हैं, एलिवेशन पे रहते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट होता और उसको आप मूव करते हुए देखते, जैसे आपने देखा कि आप ऊपर की तरफ में देख रहे हो, तो ऊपर की तरफ तो हवाई जहाज दिखाई देगा या पंछी दिखाई देगा, ठीक है? तो आपने क्या किया? ऊपर की तरफ से एक हवाई जहाज को देखा, तो पहले यहाँ था, इस जगह पर था, थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर आ गया, थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर आ गया। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका मूव करता जाता है, वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक एयरक्राफ्ट है, इसको ये येलो जो बंदा है ये देख रहा है, येलो टी शर्ट वाला लड़का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये यहाँ से वहां तक जाएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर इसकी लाइन ऑफ साइट क्या रहेगी? डिफरेंट डिफरेंट। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लाइन ऑफ साइट ये है, फिर आगे बढ़ेगा तो ये लाइन ऑफ साइट है, फिर और आगे बढ़ेगा तो लाइन ऑफ साइट अलग हो जाएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर क्या होती है? लाइन ऑफ साइट अलग अलग होती है। तो आप इजीली यू कैन सी दैट कि पहले ये था एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर ये बना एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर ये बना एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अगर ये सपोज एयरक्राफ्ट उधर से नीचे आ रहा होता, ये इस साइड में आ रहा होता, तो आपको पता चलता कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो रहा था? घट रहा। एक तरफ इसमें क्या दिख रहा है आपको? बढ़ते हुए दिख रहा है। तो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट किस हिसाब से मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा हुआ है। तो अब आगे बढ़े हम। When the object is moving, then angle of elevation changes.
कंटिन्यूसली चेंज होता है। तो एक और डेफिनेशन आई, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी तो आपने ऊपर देखा, अगर आप नीचे की तरफ में अगर किसी चीज को जाते हुए देखें, जैसे आप किसी छत पर खड़े हुए और नीचे डॉगी को देख रहे हैं या नीचे कार वगैरह को जाते हुए देख रहे हैं, तो क्या कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे ये क्या है, बंदा खड़ा हुआ है किसके ऊपर, छत के ऊपर, यहां से इसने इसको देखा डॉगी को, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब द लाइन पैरेलल टू द सी लेवल। तो ये वाला जो एंगल कहलाएगा इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये क्या है, व्हेन द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when object being viewed is below horizontal level। हमको क्या करना है, नीचे की तरफ में देखना है। That is the case when we lower our head to look at object। हम क्या करते हैं, हमारा हेड को नीचे की तरफ करके देखते हैं। तो अब एक चीज समझते हैं हम, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर मूव होता रहे तो क्या होगा। जैसे ये बंदा खड़ा हुआ है और इसने क्या किया, एक कार को जाते हुए देखा है, कार निकल रही है यहाँ से, तो आप देखेंगे कि हर एक टाइम पर यहाँ पर अगर कार थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो अलग था, यहाँ पर गया तो डिप्रेशन अलग हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पर गया तो क्या हो गया, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन अलग अलग हो गया। और ये क्या था आपका हॉरिजॉन्टल। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। अगर गाड़ी उधर से आ रही है तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड्स अपॉन। तो अभी हम कंबाइनली स्टडी करते हैं। सपोज एक क्या है, पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है, एक डॉगी उसकी तरफ देख रहा है। तो ये डॉगी का जो है ये क्या है, इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल आई लेवल हो गया, दैट इज हॉरिजॉन्टल, और ये चिड़िया का क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। यहां पर क्या है कि दैट इज ये ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये नीचे देख रही है तो क्या हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पर आपको दिख रहा है कि ये इस तरीके से एक एंगल बन रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल तो आपस में पैरेलल होते ही हैं। हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो समझना बच्चों, तो ये क्या है, कौन से एंगल हो गए, स्ट्रेट लाइन के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट, ये क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। मतलब कि एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो भी लगेगा, पर यहाँ पर आप देख सकते हो इधर, इसको अगर मैं बना दूं ऐसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जितना एंगल यहाँ था उतना एंगल यहाँ पर बन गया। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन को कंसिडरेशन करके चलूं, अगर मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन को अगर लिया तो मैंने इसको इससे मिला दिया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के हिसाब से ये क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूस है ही। तो सेम हम दिमाग लगाएंगे और उसके हिसाब से हम इन चीजों को सॉल्व करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम हमने देखा है कि ये हॉरिजॉन्टल हो गया, EO EQ, ये क्या हो गया आपका पैरेलल हॉरिजन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये क्या हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन। Thank you for watching and joining the virtual school. Please like and subscribe for further info. Thank you. Thanks a lot.